नमस्कार, आदाब। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। मैं सैयद तकवी। उपचुनाव में नतीजे आने के बाद हर तरफ समाजवादी पार्टी की हार के चर्चे हो रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई रो रहा है तो वो खुद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो उल जुलूल ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। कभी बसपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कभी किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा की जीत से ज़्यादा बातें और चर्चा समाजवादी पार्टी की हार की हो रही है। बात बिल्कुल सही है। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी अपनी कमियों को देखने के बजाय दूसरों को निशाना बना रही है। सुश्री मायावती ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की 34,298 वोटों से बहुत बुरी हार चर्चा में है। बहुजन समाज पार्टी जब उपचुनाव ज़्यादातर नहीं लड़ती है और यहाँ भी उसने चुनाव मैदान में नहीं अपने प्रत्याशी को उतारा, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो अब सवाल ये है जहाँ पे कांग्रेस और बसपा दोनों नहीं है, वहाँ पे भाजपा से हारने के बाद समाजवादी पार्टी का हार का जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी ये नए नए बहाने क्यों बना रही है? क्योंकि सिर्फ यही एक हार नहीं है, अभी आने वाले वक्त में मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के लिए भी उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि वो वहाँ कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन दोनों पुरानी सीटों को बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब देखना यही होगा कि आखिर होता क्या है। लेकिन मायावती के ये बयान से अगर देखा जाए तो हमको अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि आखिर सुश्री मायावती के इस बयान का मतलब क्या है। लेकिन शायद उन्होंने ट्वीट करके अपने बयान से ये साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी पर समाजवादी पार्टी जो इल्ज़ाम लगा रही है कि उसकी वजह से हमारे वो गलत है। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के बीच पर्दे के पीछे किसी भी तरह का कोई गठजोड़, कोई गठबंधन नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुजन समाज पार्टी के चुनाव न लड़ने का फ़ायदा शायद समाजवादी पार्टी को ज़रूर मिलता। सुश्री मायावती शायद अपने इस बयान के ज़रिए ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ समाजवादी पार्टी इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि वो भाजपा का मुकाबला कर सके। भाजपा से मुकाबला करने के लिए अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी है, जो भाजपा के ख़िलाफ़ मजबूती से लड़ सकती है। शायद यही मायावती ट्वीट के ज़रिए जनता को संदेश देना चाहती हैं। जो गोकर्णनाथ गोला की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमन गिरी जो जीते हैं, उन्होंने 1.24 लाख वोट हासिल किए, जबकि उनकी उम्र मात्र 26 साल है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी से था, जिनको 90,512 वोट मिले। और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने जबकि अपने प्रत्याशी नहीं उतारा था। और इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे उसमें अमन के पिता अरविंद गिरी चुनाव जीते थे। उस वक्त भी उन्होंने सपा के विनय तिवारी को तकरीबन 30,000 वोटों से हराया था। उसके बाद उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। लेकिन इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बुरी तरह शिकस्त मिली है। अभी एक बहुत बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के सामने ये है कि वो आखिर आने वाले बाकी 2 सीटों के चुनाव में और उसके अलावा जो आने वाले चुनाव में उसमें कैसे वो बहुजन समाज पार्टी का सामना करेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मुखिया मुलायम सिंह यादव के दौर की थी वो समाजवादी पार्टी अलग थी। आज अखिलेश यादव के दौर की समाजवादी पार्टी शायद बहुत बदल चुकी है। मुलायम सिंह यादव जो एक ज़मीनी स्तर के नेता थे और जिनका एक वज़न था और जो हर वर्ग, हर तबके, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलते थे, शायद वो समाजवादी पार्टी मौजूदा वक्त में काम नहीं कर पा रही है। समाजवादी पार्टी को इससे सबक लेने की ज़रूरत है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। एपिसोड पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।